मेरी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी, उसी वक्त से। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। मैं कुर्सी पर ही बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ सारे रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। तभी अचानक से मेरी नज़र एक सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस कहानी को ध्यान से सुनें। तो आइए कहानी कुछ आगे बढ़ाते हैं। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, तो इसलिए सोच रहा था कि शायद वो वैसे मुस्कुरा रही होगी। तभी वो लड़की मेरे पास आती है और कहती है, मेरे ललाट पर जो टीका लगा हुआ है, क्या वह ठीक लगा हुआ है या फिर नहीं। तभी मैंने भी जवाब दे दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, एकदम अच्छे लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठता हूँ, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगती है। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ और मजाक होने के बाद मैंने उस लड़की से कह ही दिया कि यदि मैं तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। इतनी में वह लड़की मुझसे कहती है कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन किससे शादी करेगी। और उसी वक्त मुझे पता चला कि ये लड़की कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी साली है। काफ़ी देर मजाक चलने के बाद वह उस लड़की का नाम मैं पूछ ही लेता हूँ। तब वह लड़की मुझे बताती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद से मेरी और संजना की काफ़ी अच्छी तरह से जान पहचान हो चुकी थी। रिश्ते में साली लगने की वजह से उसके पास अब मेरा नंबर भी था। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता हूं। पत्नी के साथ उनके घर वालों से मिलाने के लिए रस्म को पूरा करने के लिए ससुराल ले जाता हूं। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे में बैठ जाता हूं कि तभी संजना मेरे पास आ जाती है। वह मुझसे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। मैं आपको बता दूं कि संजना मेरी पत्नी की छोटी बहन है, इसलिए मेरी सगी साली लगती थी। संजना मजाक के दौरान मुझसे कई तरह की वो वाली बातें भी कर लेती थी। रात के समय में मकान की छत के ऊपर एक दिन मैं सो रहा था। संजना रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त नींद में था। तभी अचानक से मुझे किसी और लड़की का अपने पास होने का एहसास होता है। उस वक्त मैं नींद में से ही जाग जाता हूँ और देखता हूँ कि संजना मेरे पास है। मैं संजना को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन संजना उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो जाती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद संजना की नींद खुलती है और वह मुझसे कहती है, जीजा जी, आप मुझे सोने क्यों नहीं देते। तब मैं कहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ सो रही हैं। इसके बाद संजना ने कह दिया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत पर आपके पास हूँ। तभी मैंने कह दिया, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी संजना कहती है कि मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता। इतना सुनते ही मुझे थोड़ा आराम सा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसको गेट खटकाना होगा, किंतु चाबी तो संजना के पास है, इसलिए मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या था, मैं पूरी तरह से निडर हो गया था। काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच में ऐसी वैसी बातें होती रहीं। थोड़ी देर बाद संजना मेरे से कहती है कि मुझे इकसठ बासठ का गेम खेलना है और वह मुझे अपने मन की सारी बात बताती है। इसी दौरान वह मुझसे काफ़ी देर तक वहीं पर इकसठ बासठ का गेम खेलती रही। संजना कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद संजना अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर देती है। उस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके थे। हम दोनों में कई बार क्रिकेट का मैच अब तक हो चुका था और दोनों में मजाक भी चल रहा था। इसके बाद संजना ने मुझसे कहा,
कि अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी सो जाना और मैं भी सोने जा रही हूँ। तभी वो अचानक से कहती है कि नहीं नहीं रुको, पता नहीं तुम कब चले जाओ, मुझे तो कई बार क्रिकेट का मैच खेलना है, मेरी नज़रें तुम पर कई समय से थी। उस वक्त ये सब चलते वक्त सुबह के 5 बज चुके थे और उसके बाद मैं चुपचाप नीचे चला जाता हूँ और संजना भी नीचे चला जाती है। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं आज ही घर चला जाता हूँ, इससे पहले कोई और बात हो जाए। तो तभी मैं अगले दिन सुबह होते ही अपने घर की ओर आगे रवाना होता हूँ। मुझे घर जाते देखकर संजना के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई, जैसे कि वो मुझसे नाराज हो गई हो, क्योंकि मैंने रात के दौरान संजना से कहा था कि अभी मैं यहाँ पर 2 दिन रुक कर ही जाऊँगा। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ, घर पहुँचने के बाद ही मेरा मन संजना की ओर खींचा जा रहा था और थोड़ी देर बाद संजना का मुझे कॉल भी आ जाता है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो बोल रहे थे कि आप 2 दिन रुक कर ही जाएंगे। मैंने कहा हाँ, किंतु किसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन अगली बार वहाँ पर रहूँगा तो कुछ समय तक रुक कर ही रह जाऊँगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद संजना का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का वो सब मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी बीवी थी और दूसरी तरफ मेरी साली। दोनों ही मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लगभग 2 महीने बाद मैं संजना से बात करके अपने ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर संजना को पहले से ही पता था कि मैं उनके घर पर आने वाला हूं, इसलिए संजना ने पहले से ही छत पर मेरे सोने की व्यवस्था भी कर दी थी। पहले की तरह इस बार संजना मेरे ही बिस्तर पर आकर बातचीत करने लगी। सर्दियों का मौसम उस वक्त था। तभी उसने मुझसे कहा कि चलो कमरे में चलते हैं, और उस वक्त मैं वहीं पर चला जाता हूँ। उस दिन मैंने दूसरी बार उसके साथ एक सिरबासट किया। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना नहीं रहा जाता और मैं उससे मिलने के लिए बहाने से उनके घर पहुंच ही जाता हूँ। आज भी हम दोनों महीने में 1-2 बार तो मुलाकात ज़रूर कर लेते हैं और मेरी बीवी को आज तक नहीं पता। संजना और मैं जब भी मौका मिलता है लंबे लंबे चौके छक्के क्रिकेट के मैच के दौरान कर लिया करते हैं और वो भी बहुत खुश होती है। मेरे ससुराल में भी इसके बारे में किसी को नहीं पता है और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। मैं अपने घर में भी इधर बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ और अपनी बीवी के साथ भी क्रिकेट का मैच खेलता हूँ। मेरी बीवी भी लंबी पारी खेलने के बाद ही आउट होती है और मेरी साली भी ऐसी है। क्यों ना हो, आखिरकार दोनों बहनें जो हैं, मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपनी साली के साथ 61-62 कर लेता हूँ और उसे खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।